के अंत में य, गम्य, कृत्य, दाय है नहीं, ये सब प्रकार के देखिए उपगम्य, आदाय, विहाय, प्रणम्य, उपकृत्य है ना, यो लगा हुआ है लास्ट में। इसे आसानी से समझ जाइएगा कि इसमें कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जैसे। और एक चीज और, लेप प्रत्यय में हमेशा जब उसके धातु रूप को तोड़ते हैं तो उसमें उपसर्ग लगता है, धातु में उपसर्ग लगता है, तभी वह धातु का रूप लिखाता है उसके बाद, ठीक है। जैसे उपगम्य में, उपगम्य में उपजोर गम्य, उपसर्ग क्या है, उप है, धातु क्या है, गम्य है, उपजोर गम है ना, उपजोर गम, और लेप प्रत्यय जुटा तो क्या हो गया, गम्य हो गया, यानी उपगम्य हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आदाय में भी क्या है, आ जोड़ दा जोड़ लेप, लेप प्रत्यय, तो आ जोड़ दा जोड़ लेप यानी आ दाय। विहाय प्रत्यय भी क्या है, वी जोड़ हा जोड़ लेप, वी जोड़ हा जोड़ लेप। प्रणम्य में क्या है, प्र जोड़ नम जोड़ लेप, उप जोड़ कृत जोड़ लेप यानी उपकृत्य। उपगम्य, आदाय, विहाय, प्रणम्य, उपकृत्य, इस प्रकार के जब शब्द आपको देखने को मिलेंगे, अगर पूछा जाएगा इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए तीसरा, तीसरा है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो शब्दों के लिए के प्रयोग होता है, शब्दों के लिए है ना, के लिए शब्दों में प्रयोग होता है, वह तुमुन प्रत्यय का होता है। इसका इसका पहचानने का नियम होता है कि लास्ट में तुम लगा रहेगा, पठी तुम है ना, हसी तुम, खादी तुम, पातुम, लास्ट में तुम लगा हुआ है तो पहचान जाएंगे कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। इसका धातु रूप देखिए, पठी तुम का पट धातु हो गया, हसी तुम का हस धातु रूप हो गया है कि नहीं, खादी तुम का खाद हो गया, उसका धातु रूप हो गया, पातुम का पा हो गया धातु रूप। तो धातु रूप सब मैंने जितने भी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी मैंने ये बताया है सिर्फ एग्जाम के तैयारी के लिए, आपको आसानी से समझे, ज्यादा याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने इस प्रकार से शब्दों को, उसके धातु रूप को और प्रत्यय रूप को अच्छे से तोड़ के अलग कर दिया है ताकि आप उसे समझ पाइएगा। जब पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठी तुम है ना, हस हस जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो हसी तुम हो जाएगा, खा जोड़ खाद जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो खादी तुम हो जाएगा, पा जोड़ तुमुन जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये तुमुन लगा हुआ है ना, पा जोड़ तुमुन तो पातुम हो जाएगा है ना। तो तुमुन प्रत्यय में पहचानने का नियम है कि शब्दों में, शब्दों के अंत में क्या लगा रहेगा, तुम लगा रहेगा, तो वो कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। अब आते हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय यानी शब्द में हुआ, हुई, हुए, इन शब्दों का प्रयोग होता है। सब सत्री प्रत्यय में पहचानने का नियम होता है कि शब्दों के अंत में